ओके, तो जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सरसाइजेस, तो हमें लगता है कि जनरली एक बहुत भारी भरकम एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी जिससे कि हमारी मतलब बॉडी पे जिससे इफेक्ट पड़ेगा। पर मेरे ख्याल से जो फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस होती हैं वो एक सिंपल एक्सरसाइजेस होती हैं जो बिल्कुल। सिर्फ हमें बेसिकली टाइम निकाल के अपना जो भी थोड़ा सा एक टाइम निकाल के घर में एक प्रॉपर एक शांत से कोने में जगह पे बैठ के हमें दो तीन चीजों की ही शायद छोटी मोटी जरूरत होती है, और बेसिकली हमें प्रॉपर एक टेक्निक पता होनी चाहिए। और आई थिंक जी के बारे में विस्तार से बताएंगे तो आई थिंक लोगों को इसमें फायदा होगा। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर। जी हेलो। जी हाँ जी, अब ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है सर। जी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। अब सबसे पहले टाइम, चूंकि मैं चाहूंगा कि सबका टाइम इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो को यूजफुल कैसे बनाया जाए, तो सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम बेसिक एक्सरसाइजेस। तो मैं जो भी सामने लाइव हैं पेशेंट्स, उनको मैं चाहूंगा वी कैन स्टार्ट फ्रॉम शोल्डर मोबिलिटी एक्सरसाइजेस। सबसे पहले हमें शोल्डर की मोबिलिटी एक्सरसाइज पे फोकस करना चाहिए। उसके लिए वी हैव टू गो फॉर स्ट्रेट लाइक दिस, and we have to take both hands like this. हमारा जो एल्बो है वो बिल्कुल 90 डिग्री पे होना चाहिए, और हमारे जो ये साइड का चेस्ट रीजन है यहाँ से बिल्कुल चिपका हुआ हो। देन इन दिस एक्सरसाइज शोल्डर को हमें ऊपर की तरफ उठाना है लाइक दिस। ऊपर उठाया एंड काउंट फॉर 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। इस एक्सरसाइज को हमें एटलीस्ट 10 रिपीटिशन मॉर्निंग में करना है। काउंट फॉर 10 सेकेंड्स। जब हम काउंटिंग करेंगे बहुत स्लो काउंटिंग करेंगे। दूसरा, जब शोल्डर बिल्कुल एलिवेट हो जाएगा तब हमें काउंटिंग स्टार्ट करना है, काउंटिंग स्लो रहेगी, और 10 रिपीटिशन हम मॉर्निंग में करेंगे। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारे ट्रेपीजियस फाइबर के लिए। जो ये ऊपर का पोर्शन होता है, इससे जितनी भी अंदर मसल्स के अंदर डस्टी मेटाबॉलिक पार्टिकल्स हैं वो ब्लड फ्लो के साथ निकल जाएंगे। मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा और पेशेंट फील वेरी रिलैक्स आफ्टर दिस एक्सरसाइज। इन नेक्स्ट एक्सरसाइज, सेम एक्सरसाइज लाइक दिस, एंड देन शोल्डर रिट्रैक्शन एक्सरसाइज इसको हम कहते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि हमारा जो शोल्डर है उसको हमें पीछे की तरफ ले जाना है लाइक दिस। हाथ पीछे नहीं जाएंगे इसमें, शोल्डर पीछे की तरफ जाएंगे एंड काउंट फॉर 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 2 एक्सरसाइज होगी शोल्डर मोबिलिटी एक्सरसाइज के लिए। ये एक्सरसाइज हर पेशेंट्स को करना चाहिए, चाहे उनको नेक पेन हो या नहीं हो, काफी बेनिफिशियल रहेंगी। अब मैं बात करता हूँ नेक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की। रोज सुबह उठ के पेशेंट्स को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। और सेल्फ कैसे इन एक्सरसाइज को करें, उसके लिए सबसे पहले हमें अपना जो लेफ्ट हैंड है उसको ऐसे नेक पे रखना है, कान तक लाना है, एंड देन ये जो राइट हैंड होगा इसको बिल्कुल हम नीचे की तरफ ले जाएंगे। देन हम नेक को ऐसे टिल्ट करेंगे जहां तक हमें स्ट्रेच फील होता है, एंड काउंट फॉर सेम 10 seconds। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10 डाउन। जितना ज्यादा यहाँ स्ट्रेच फील होगा उतना बेटर होगा। सेम एक्सरसाइज फ्रॉम this portion also, like this, and count for 10 seconds, then relax. 4 exercises, very easy exercise for all type of patients, for normal person also. Then अब हम आते हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पे। बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है स्ट्रेंथ के लिए भी। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज व्हाई इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी, बिकॉज ऑफ जो हमारा ये 2.5-3 किलो का वेट होता है, नेक होता है, इसको होल्ड करती हैं हमारी नेक की मांसपेशियां। जब पेशेंट का एज बढ़ता है या लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा बिजी रहता है तो यहाँ पे स्टिफनेस आ जाता है, देन मसल्स वीक होने लगती हैं। इनके लिए हमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके लिए सिंपल वे में वी कैन टेक दिस टाइप ऑफ बॉल। ऐसी एक बॉल बच्चे खेलते हैं घर पे, इस बॉल को, इसके लिए हमें एक ऐसी बॉल लेनी है या दीवार लेनी है, और ये बॉल है, इसको हमें अच्छा इस टाइप से खड़े हो जाएंगे। जो ये बॉल है बिल्कुल नेक के हेड के जस्ट पीछे आएगा। हमारा जो पोजीशन है वो बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। कई पेशेंट्स क्या गलती करते हैं कि ऐसे ऐसे करते हैं, दिस इज अ रॉन्ग वे। कई पेशेंट्स ऐसे एक्सरसाइज करते हैं, दिस इज आल्सो अ रॉन्ग वे। बेस्ट पोजीशन इज न्यूट्रल। हमारा जो हमें सामने की तरफ देखना है, like this, और इस पोजीशन में मैं काउंट फॉर 10 सेकेंड्स। 1, पुश करना है बॉल को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। ऐसे 10 रिपीटिशन हमें इस तरफ से करना है। इसके बाद लाइक दिस, यहां से भी हम पुश करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, डाउन, रिलैक्स। बॉल से हमें 2 एक्सरसाइज हमने की, 2 एक्सरसाइजेस बॉल से की हमने। इसके बाद हम क्या करेंगे, साइड में रख लेंगे। साइड में रखते हुए देन पुश फ्रॉम दिस साइड टूवर्ड्स बॉल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, relax. Then from same side, from this side, like this. तो ये दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस फॉर नेक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं और हर पेशेंट, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी उम्र का हो, ये यदि एक्सरसाइज करता है तो उसके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। और इसके बाद हम बात करते हैं पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइजेस पे। पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइज कैसे, और पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइज किन किन को हम कहते हैं। पोस्चर का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जिसमें हमारा जो नेक है बिल्कुल स्ट्रेट रहे। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें अपनी लेटने की पोजीशन क्या रखनी चाहिए। उसके लिए हमारा जो पिलो है वो बहुत पतला होना चाहिए। सबसे पहले जैसे मान लीजिए ये बॉल है, इतना एक पिलो है, और हमारा जो ये लॉर्डोसिस वाला पार्ट है ये सपोर्टेड होना चाहिए। इसके लिए ये इतना पतला हम एक तकिया सा यूज कर सकते हैं। इसको हमने यहाँ पे रखा और इस पे हम जब लेटते हैं, दिस इज अवर करेक्ट पोजीशन, लाइक दिस। कई पेशेंट्स क्या करते हैं कि 2 पिलो रख लेते हैं और उनका पोजीशन ये हो जाता है, तो ये रॉन्ग पोजीशन है। हमें अपने पोस्चर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और जो अपना लॉर्डोसिस है वो मेंटेन हो और जो कर्व है वो भी मेंटेन हो। तो दिस पोजीशन इज वेरी गुड फॉर ऑल पेशेंट्स। मैं उनको सलाह दूंगा कि हमें पतला तकिया यूज करना है और ये कर्व जो है हमारा ये लॉर्डोसिस से ही मेंटेन हो।
इसके बाद यदि हम करवट लेते हैं तो हमें करवट की पोजीशंस में भी सेम लाइक दिस, ये हमारी पोजीशन होनी चाहिए। कई पेशेंट्स होते हैं ऐसे सोते हैं या फिर ये हाथ भी यहाँ पे लगा लेते हैं, तो ये बिल्कुल गलत पोजीशन है। तो हमें एक पतला तौलिया तकिया लेके और इस पोजीशन में हम लेटें तो हमें नेक पेन होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम होगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे, तो पहली मैंने एक्सरसाइज बताई आपको शोल्डर मोबिलिटी एक्सरसाइज, सेकंड वन इज नेक स्ट्रेचिंग्स, थर्ड वन इज बॉल के द्वारा नेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज और एक पिलो की पोजीशंस। यदि इन सबको हम मेंटेन रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी पेशेंट्स को कोई कंप्लेंट आएगी। इसके अलावा कुछ शोल्डर स्ट्रेचेस भी हैं, उनको भी हम घर पे फॉलो कर सकते हैं जिस पेशेंट्स को नेक की प्रॉब्लम हो। जैसे हमने ये वाला हैंड लिया, यहाँ पे रखा, देन यहाँ से हमने इसको प्रेशर डाला लाइक दिस, तो हमारा जो बैक पोर्शन है, अपर बैक पोर्शन है, उसमें काफी ज्यादा स्ट्रेच आ रहा है, मुझे फील हो रहा है। दिस इज गुड फॉर एनी टाइप ऑफ नेक और शोल्डर पेन पेशेंट। काउंट फॉर 10 seconds, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हम 10 रिपीटिशन फ्रॉम दिस साइड आल्सो एंड 10 रिपीटिशन फ्रॉम दिस साइड आल्सो। हमें इस हाथ से पुश करना है, तब ज्यादा स्ट्रेच फील होगा और बेटर होगा। इसके अलावा एक और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फॉर शोल्डर इज गुड फॉर एवरीवन। इसमें हमें ये हाथ यहाँ रखना है और इसको हमें ऊपर की तरफ ऐसे पुश करना है। जितना ज्यादा आई फील स्ट्रेच हियर ऑन माय ट्राइसेप्स, गुड फॉर शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी। तो काउंट फॉर 10 seconds, देन रिलैक्स। ये भी एक्सरसाइज हम अपने दोनों हाथों से कर सकते हैं। जितनी भी एक्सरसाइज मैंने बताई हैं, आई होप सो आप लोग करेंगे और आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा भी यदि किसी के लिए कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।